नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप सभी से कि जैसे ही टीआरई 4 नोटिफिकेशन आएगा तो वैसे ही हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। और पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, उसके अनुसार हम जो वादा किए थे निभाएंगे। और सबसे पहला चीज़ है कि जो मैं बात करने वाला था कि ये महेश वर्णवाल है, इसको आपने पढ़ा है। और जो भी ओवन लाइनर है इसका हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, तो हम उस एमसीक्यू को दिखाना चाहते हैं अपने स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्क्रीन पर। तो हम स्क्रीन को देख रहे हैं और स्क्रीन पर हमें दिख रहा है महेश बंडवाल का आधुनिक भारत का इतिहास का प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ। आप सबसे पहले इस एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने से पहले इन दोनों पृष्ठ को अच्छे से एक बार रीडिंग कर लें। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रैक्टिस करने में अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यू की तरफ। ये रहा एमसीक्यू, आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें कुल दोनों पृष्ठ से 55 प्रश्न बने हैं और सभी 55 प्रश्नों को हम अभी प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाल। प्रश्न संख्या दूसरा, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। प्रश्न संख्या 3, वास्को डी गामा का भारत आगमन किस तिथि को हुआ था? तो जैसा कि पता है, इस बुक में एरर किया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस बुक में जो गलती की गई है वो है ये कि सही जवाब तो पहले मैं बता दूं कि 20 मई 1498 है, लेकिन महेश बंडवाल में ये 20 मई को कुछ और लिख दिया, शायद 17 मई लिख दिया गया है, जो कि गलत लिखा है। और 20 मई एनसीईआरटी में ही दर्ज है, इसीलिए हम एनसीईआरटी को मानेंगे, क्योंकि वीपीएससी भी एनसीईआरटी को मानती है। तो ध्यान रखिएगा और अपने अपने बुक में भी सुधार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया? तो भव्य स्वागत किया था जमोरी ने। 5 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो सही जवाब है कोचीन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था 1505 ईस्वी में? 1505 ईस्वी में सबसे पहला वायसराय पुर्तगाल ने नियुक्त किया था, वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। प्रश्न संख्या 7 का, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस। तंबाकू की कृषि यहाँ पे है, तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस। तो ये क्या है, श्रेय जाता है, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे तो इन्हीं का श्रेय जाता है। प्रश्न संख्या 8, पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही जवाब है 1556 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, भारत के किस स्थान पर प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी? सही जवाब है गोवा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब इसका होगा अल्बुकर्क। पढ़े होंगे उसमें अल्बुकर्क का। नीनो टिकुना बाद में आते हैं, जो राजधानी बनाते हैं गोवा को। प्रश्न संख्या हमारा ये था 10, 11 तरफ चलते हैं। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो इसका सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा अफीम, चाय, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र होगा, ये अफीम का नहीं करता था, सूती वस्त्र पर फोकस किया था। प्रश्न संख्या 12, अमेरिका की खोज करने वाला खोजकर्ता कोलंबस किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है स्पेन, ये स्पेन से थे। प्रश्न संख्या 13, ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला ऑस्ट्रेलिया की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही जवाब होगा कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तस्मानिया जैसा कि नाम है और न्यूजीलैंड की खोज ये हो जाएगा तस्मान।
प्रश्न संख्या 15, केप ऑफ गुड होप की खोज करने वाले बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के थे? तो केप ऑफ गुड होप की खोज करने वाले बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के थे? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 16, हिंद महासागर में शांत जल की नीति किसने लागू की थी? सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न संख्या 17, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो वो थे नीनो डी कुन्हा। प्रश्न संख्या 18, पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण हेतु कौन सी पत्ती प्रारंभ की थी? तो ये है कार्टेज आर्मेडा कपला पत्ती। प्रश्न संख्या इसका विकल्प नंबर ए होगा। 19 नंबर, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब होगा डच थे वो हॉलैंड के थे। हॉलैंड नीदरलैंड, इसी को बोलता है नीदरलैंड भी, तो ध्यान रखिएगा हॉलैंड या नीदरलैंड। प्रश्न संख्या 20, एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पुर्तगाली कंपनी ध्यान रखिए तो सबको पता है कि ये 1498 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 21, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सभी को पता है बचपन से ही 1600 ईस्वी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना कब हुई है? तो नीदरलैंड का जो स्थापना हुआ है वो डच जिसको बोलते हैं ये अंग्रेज के बाद हुआ था। ध्यान रखिएगा कंपनी का स्थापना हुआ था ये ब्रिटिश के बाद, ब्रिटिश का हुआ था 1600 में और जो डच का हुआ है 1602 ईस्वी में। लेकिन आया पहले कौन था? तो पहले ब्रिटिश से पहले आया था डच, उसके बाद ब्रिटिश आया था। प्रश्न संख्या 23, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो डेनिश कंपनी का जो स्थापना किया गया था 1616 ईस्वी में। सही जवाब होगा विकल्प डी। 24 नंबर, द इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। संख्या 25 है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो प्रथम फैक्ट्री होगा फ्रांसीसी के लिए सूरत। 26, यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, तो पुर्तगाल यहाँ भी, इसमें भी है पुर्तगाल, इसमें भी पुर्तगाल है, इसमें भी है, यानी ये विकल्प गलत होगा। इसके बाद ब्रिटिश को मारेंगे तो गलत है, जैसे ब्रिटिश यहाँ पे है तो ये गलत है क्योंकि इससे पहले आया था। अच्छा देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी है, ये भी गलत है, तो एक ही विकल्प बचा ये वाला। ये उसके बाद पुर्तगाल के बाद आया था डच, उसके बाद आया था ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। याद रखिएगा टीआरई का क्वेश्चन ये है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 27, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले शक्ति कौन थे जो 1960 में गए? तो आपको भी पता है और यदि नहीं पता है तो फिर ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले। भले आज़ादी 1947 को, ये एक विरोधाभास बात है कि आज़ादी मिल गई थी 1947 को और यहाँ से विदेशी शक्ति का जो अंतिम गया है तो वो हुआ है 1661 ईस्वी को। तो वो कौन था? तो जो सबसे पहले आया है वही सबसे लास्ट गया था, पुर्तगाली था। प्रश्न संख्या 28, किसने मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी? तो कपड़ों का निर्यात पे प्राथमिकता दिया था डच, जो सेकंड टाइम आया था, सेकंड बार में आया था तो डच ही सेकंड बार, लेकिन कंपनी इसका आया था तीसरा नंबर पे। 29 नंबर, व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की है? तो इसका सही जवाब होगा डच।
क्वेश्चन नंबर 30, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और डच लड़ा था, अंग्रेज और डच। इसका सही विकल्प होगा सी। यही लड़े थे बेदरा के युद्ध में और इसमें डच को हरा दिया था और यहाँ से इसको पतन हो गया। लंदन में 31 नंबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो सही जवाब है इसका अकबर। 32, जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था? इसका सही जवाब होगा कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न संख्या 33, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ था? ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ध्यान रखना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी, ये ध्यान रखिएगा, इस पे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये ठीक है, अस्थायी कारखाना। तो सही जवाब होगा अस्थायी के लिए मसूलीपट्टनम, और ये हुआ था 1611 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखना। 34 नंबर, ब्रिटिश कंपनी का प्रथम अस्थायी कारखाना, ये अस्थायी कारखाना हुआ था 1613 में, प्रथम अस्थायी कारखाना है, तो इसका सही जवाब होगा सूरत। 35 नंबर, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सही जवाब इसका होगा सर जॉन चाइल्ड, विकल्प नंबर ए। 35 नंबर के बाद 36 नंबर देखिए, किस मुगल बादशाह ने 1717 में कंपनी को माधिकार पत्र दिया है? तो कंपनी को माधिकार पत्र दिया है फर्रुखसिया। 37, इसको बताइए सही जवाब कौन सा होगा? चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि सही क्या है। से कैथरीन होगा नहीं, इसाबेल होगा नहीं, मैरी होगा नहीं, सही जवाब है एलिजाबेथ। आई एम सॉरी, ये गलत हम जवाब दे रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये एलिजाबेथ तो ब्रिटेन की थी, एलिजाबेथ ब्रिटेन की थी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मैरी कैथरीन है सही जवाब, विकल्प नंबर ए। प्रश्न संख्या 38, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई कितने पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दिया? तो सही जवाब है इसका 10 पाउंड। जब दहेज के रूप में मुंबई मिला था, कैथरीन से शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय को, तो दहेज के रूप में मुंबई मिला था और उस मुंबई को कुछ सालों के बाद वापस अपनी कंपनी को किया था। शादी हुई थी 1661 को हुआ था शादी, और इसे 1668 में मुंबई को कंपनी को लौटा दिया था। लौटाया था क्या, मतलब किराए पर दिया था। अब वो वार्षिक किराया लेगा 10 पाउंड, 10 पाउंड। ठीक है। 39, यूरोपवासियों के लिए सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र, सही जवाब इसका होगा बिहार। ध्यान रखिएगा, ये अपना बिहार से संबंधित है, ये टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता शहर की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। कलकत्ता शहर है, कलकत्ता शहर का नींव किसने रखी थी? तो सही जवाब होगा जॉर्ज चार्नोक। 41, मद्रास शहर का संस्थापक, तो मद्रास शहर का संस्थापक कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा फ्रांसिस डे। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, नई दिल्ली के निर्माण में किन वास्तुकारों की मुख्य भूमिका थी? तो इसमें लुटियंस, देखिए लुटियंस है, ये हमें भी पता था, पहले भी उससे जानते थे। जॉर्ज चार्नोक ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये चार्नोक आ गया, ये गलत है, ये बेकर है, तो लुटियंस और बेकर ने किया था, सही जवाब होगा सी। बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक होगा, देखिए एडवर्ड लुटियंस अभी आया था जो दिल्ली का है, तो ये होगा नहीं। फ्रांसिस डे जो आया था ये था मद्रास का, तो ये भी नहीं होगा। चार्ल्स आयर और गेराल्ड ऑगियर है, तो ये भी नहीं है, सही जवाब है गेराल्ड ऑगियर। 44 नंबर, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो सही जवाब इसका होगा
कोलवर्ट के प्रयास से हुआ था, कोलवर्ट के प्रयास से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था उस समय? तो इसका सही जवाब होगा लुई 14वां। प्रश्न संख्या 46, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1668 ईस्वी में, जहाँ पहले ब्रिटेन आया था वहीं पे फ्रांसीसी गया था, क्योंकि एकदम धूत एक दूसरे का विरोधी था, इसलिए एकदम फॉलो कर रहा था एक दूसरे को। तो सूरत में आया था फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ करने वाला प्रथम फ्रांसीसी कौन था? तो सही जवाब है इसका डुप्ले। लाली तो ये इसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, और फ्रांसीसी मार्टिन कुछ और, ये कोलवर्ट के नेतृत्व में कंपनी बना था, तो ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो फोर्ट लुई जो किला बना था वो पांडिचेरी में बना है, ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब होगा इसका फ्रांसीसी द्वारा ये पांडिचेरी में बना है। 49, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब होगा फ्रैंकोइस मार्टिन, फ्रैंकोइस मार्टिन्स। थॉमस वेस्ट किस लड़ाई में आया है? डुप्ले लड़ाई, मतलब किसी के राजाओं के नीति में ये क्या बोलता है, हस्तक्षेप करने गया था, और कोलवर्ट तो स्थापना ही किया कंपनी का। तो जो फ्रैंकोइस मार्टिन है यही प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 50, सौली के स्थान पर किस अंग्रेज ने पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया था? थॉमस वेस्ट। 51, प्रसिद्ध बांदीवास का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बांदीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और ये जो लड़ा गया था किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये बंदीवास का युद्ध था, वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के निर्णायक युद्ध हुआ था। इसके बाद फ्रांसीसी का पतन हो गया, तो सही जवाब होगा बी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था, और इसमें एक संधि हुई थी, वो संधि का नाम है एक्स-ला-सैफिल की संधि, जो 1748 में हुई थी। प्रश्न संख्या 53, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय युद्ध। पहला हुआ था एक्स-ला-सैफिल संधि, ये होगा नहीं, और दूसरा है जो हुआ है पांडिचेरी। ध्यान रखिएगा, पहला तो एक्स-ला-सैफिल हो गया, फिर पा होता है, फिर पे होता है, यानी पहला हो गया एक्स-ला-सैफिल संधि, पा से पांडिचेरी द्वितीय, और पे से पेरिस तीसरा। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब होगा 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ था, 1756 से 63 के बीच हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो पहला का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, दूसरा का मुख्य कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध, और तीसरा था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। तो सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ पे विकल्प मिल रहा है, बी विकल्प में, ये सही जवाब होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला कोई और था, जो पहले छीने थे। छीना गया था 1515 के आसपास छीना गया था, एग्जैक्ट ध्यान मुझे नहीं, पर पहले छीना गया था। तो वो छीनने का काम किया था अल्बुकर्क ने, और जो राजधानी बनाया था गोवा को, वो बनाया था कौन? नीनो डी कुन्हा। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा कि छीनने वाला पूछ रहा है, तो ये अल्बुकर्क होगा, विकल्प नंबर सी होगा। थैंक यू इस सेट प्रैक्टिस के लिए यहीं तक, और आपको कितना नंबर आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो कुछ भी इस वीडियो में कमी लग रहा है आप ज़रूर बताएं, ताकि उससे सुधार करके और बेहतरीन किया जाए, जिससे आपको फ़ायदा हो और मुझे भी खुशी मिले।